हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप जितने भी बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी मैथ ऑनर्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। खासकर वह बच्चे जो BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से है या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि परमुटेशन ग्रुप का शुरू करेंगे। यह ग्रुप थ्योरी का ही है और डे नंबर है 16, यानी 16वां दिन है। इससे पहले हम लोग 15 दिन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी इससे पहले 15 लेक्चर आपको मिल चुका है। तो जो बच्चे भी नहीं जानते होंगे कि बीएससी मैथ ऑनर्स का पढ़ाई सही ढंग से किस चैनल से किया जाए, तो उनको बताइएगा कि मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, खासकर BRABU यूनिवर्सिटी अगर मुजफ्फरपुर से है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, मन से देखिएगा और अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नोट नहीं करेंगे, सच्चे मन से आप पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आप अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो है अच्छे मन से, शांत मन से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आइए हम पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप। और यह परमुटेशन ग्रुप जितना आपको पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा हम आपको आज के लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर होगा आपके सिलेबस से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। यानी परमुटेशन ग्रुप एक ही लेक्चर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कैसा लगा वीडियो आप एक बार जरूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करने से यह पता चलता है कि बच्चों को कितना हेल्प हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आइए, MJC 6 है, पता ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन। क्या है परमुटेशन? आप एक बात समझिए पहले, परमुटेशन ग्रुप और परमुटेशन अलग अलग होता है, ठीक है। परमुटेशन और परमुटेशन ग्रुप अलग अलग होता है। आप याद कीजिए 11 12 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना था, वह परमुटेशन और वह कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है। यह परमुटेशन क्या है, ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट है। तो परमुटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे इसके बाद, नहीं या ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए परमुटेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। देखिए, जब आप बीएससी का कोई भी क्लास करते हैं तो आपके अंदर यह रहता होगा कि ना हार्ड चीज ही होगा, बहुत हार्ड चीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो यह सारी चीजें जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए परमुटेशन होता क्या है, तो कहा कि यह परमुटेशन ऑफ ए सेट, किसी सेट का जो परमुटेशन होता है, ए परमुटेशन ऑफ ए सेट इज ए 1-1 एंड अनटो मैपिंग ऑफ द सेट अनटो इटसेल्फ। ध्यान दीजिए क्या बोला, परमुटेशन जो होता है वह एक तरह का फंक्शन होता है या मैपिंग बोलिए। इस मैपिंग को ही हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। तो परमुटेशन क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जो खुद के सेट के साथ 1-1 अनटो मैपिंग बनाता है। क्या बना रहा है, 1-1 अनटो बना रहा है। आप कहिएगा सर 1-1 अनटो क्या होता है, 1-1 अनटो क्या होता है? तो 1-1 अनटो यह होता है बहादुर बच्चे, 1-1 अनटो यह होता है, यहां पर समझिए यह कोई सेट है, एक दूसरा सेट है, और यहाँ पर एलिमेंट हम ले ले 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर एक एफ फंक्शन मैपिंग काम कर रहा है। अगर एक जो है एक से मिल जाए, दो दो से मिल जाए, तीन तीन से मिल जाए, तो एक एलिमेंट एक ही के साथ मिला हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1-1। क्या बोलते हैं, 1-1 मिलता है। जरूर नहीं कि एक एक ही से मिले, मतलब एक दो से मिले, दो एक से मिल जाए, तीन एक से मिल जाए, किसी के साथ किसी से मिल जाए, लेकिन एक एलिमेंट अगर एक ही के साथ मिलता है तो एक को बोलते हैं कि 1-1 है, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ मिला हुआ है, तो 1-1 हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल दे दें कि 1 2 3 1 2 3, 1 जो 1 से मिल गया, 2 भी जाके 1 से मिल गया, तो मेनी जो है एक साथ मिल गया, दो एलिमेंट एक ही के साथ मिल गया, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। मेनी वन, मेनी का वन।
तो हमको मेनी वन के बारे में पढ़ना भी नहीं, वन वन पढ़ना है, समझिएगा वन वन। फिर आइए अंटो के बारे में पढ़ते हैं। अंटो क्या होता है कि यह जो दूसरा सेट है यह वाला, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जो किसी न किसी से कनेक्ट ना हो, तो यह अंटो भी। अगर यहाँ 4 हम लिख देते तो 4 तो खाली रह गया, 4 तो खाली रह गया, 4 तो खाली रह गया ना, तो यह अंटो नहीं है अभी। लेकिन 4 अगर न रहे, 4 है ये नहीं है, तो दूसरा जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो यह अंटो हो गया। तो वन वन और अंटो का मतलब समझ गया कि एक एलिमेंट अगर एक के साथ कनेक्ट है तो वन वन, और दूसरे वाले सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो अंटो हो गया। अब कहिएगा सर अगर पहले के सेट का अगर कोई खाली रह जाए एलिमेंट तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तब यह फंक्शन ही नहीं होगा। किसी भी हालत में पहला सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा सेट का रह सकता है, दूसरा सेट का रहेगा तो क्या होगा, अंटो नहीं होगा। लेकिन पहला सेट का अगर एलिमेंट खाली रह जाए तो वह फंक्शन ही नहीं होगा। तो चलिए वन वन अंटो समझ गए। तो कहा कि परमुटेशन क्या होता है, तो एक तरह का फंक्शन होता है, एक तरह का क्या होता है, फंक्शन होता है। और कैसा फंक्शन होता है, तो वन वन अंटो होता है खुद के सेट के साथ। जैसे अगर हम एस इक्वल टू हम यहां लिख दे 1 2 3, सेट कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ हो, तो 1 2 3 यहाँ एस है और यहां पर भी एस है, तो एफ जो है खुद के साथ वन वन अंटो बना रहा है, खुद के साथ क्या बना रहा है, वन वन अंटो बना रहा है ना। तो इस एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमुटेशन। लिखते कैसे, तो देखो एफ को हम लिखेंगे कैसे, तो देखो 1 जो है 1 के साथ मिल रहा है, 2 2 के साथ मिल रहा है, 3 3 के साथ मिल रहा है, इस तरह से लिखेंगे। 1 1 पर जा रहा है, 1 1, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया क्या चीज, परमुटेशन। परमुटेशन नहीं, क्या हो गया, परमुटेशन। अब देखिए यहां पर इफ एस इज ए सेट, एस कोई क्या है, सेट है, देन एवरी बाइजेक्शन देखो वन वन अंटो को एक साथ मिलकर हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। वन वन अंटो न बोलना पड़े इसलिए एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या बाइजेक्शन बोलते हैं। एस इज ए सेट है, देन एवरी बाइजेक्शन एफ एस टू एस खुद के साथ इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ एस। क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा। अब देखिए लेट एस भी है फाइनाइट सेट। एस क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो। एन एलिमेंट एस में देखो A1 A2 A3 करते करते कहां तक है, AN तक एलिमेंट है। तब एफ इक्वल टू परमुटेशन, एफ इक्वल टू क्या होगा, ये किससे मिलेगा, एफ में जब A1 रख देंगे, ए में जब क्या रख देंगे, A1 रख देंगे, A2 कैसे, A2 का एफ A2 A3 एफ A3 हो जाएगा, यहाँ पर एफ AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ AN हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यह क्या हो गया, बोलिए यह क्या हो गया, तो यह हो गया बहादुर बच्चे क्या चीज, तो परमुटेशन हो गया। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे यहां पर एक सेट मान लेते हैं और यहां पर एक दूसरा सेट मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग मान लेते हैं A B C, क्या माना है इसमें, देखो जो माना वही A1 A2 A3 है, तो हम मान लेते हैं A1 A2 A3 और डॉट डॉट AN तक। ठीक है, अब चलो इससे इसमें F काम कर रहा है, या S है और ये भी S है। ठीक, अब देखो F में हम A1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर F A1 F A2 F A3 F A4 ना, 3 तक रहने दो, F AN, इस तरह से। ठीक, अब क्या कीजिए, सामने सामने को मिला लीजिए। सामने सामने न भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपको क्या दिखाना है, वन वन अंटो। क्या दिखाना है, वन वन अंटो दिखाना है। देखो वन वन अंटो दिखाना है, हो गया। तो A1 किससे मिल रहा है, F A1 से ना, A1 किससे मिल रहा है, देखो A1 किससे मिल रहा है, तो F A1 से, F A1 से। A2 किससे मिल रहा है, F A2 से मिल रहा है। A3 किससे मिल रहा है, F A3 से मिल रहा है। डॉट डॉट AN किससे मिल रहा है, F AN से मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परमुटेशन। क्या बोलेंगे, परमुटेशन। इस F को क्या बोलेंगे, बोलिए, तो इस F को हम लोग बोलेंगे, इस F को हम लोग क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पर इस तरह का डिफिनेशन है, और यहाँ पे एग्जांपल हम बताए थे, एक एक पर जा रहा है, दो दो पर जा रहा है, तीन तीन पर जा रहा है, तो एक इस तरह से हो गया। ठीक है, तो परमुटेशन समझ गया कि कोई भी सेट खुद के साथ अगर वन वन अंटो मैपिंग बना रहा है तो मैपिंग को यानी एफ को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। आ जाइए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है वह है प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। यानी परमुटेशन अगर दो को दे दिया, परमुटेशन कहने का मतलब दो को मैपिंग दे दिया, कितना मैपिंग दे दिया? दो। अब उसका निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलिए या कंपोजिशन फंक्शन बोलिए। याद कीजिए क्लास 12 में फंक्शन में पढ़ना है कंपोजिशन फंक्शन, वो अलग बात है कि आप लोग को याद नहीं होगा या पढ़े नहीं होइएगा। तो प्रोडक्ट निकालना है तो देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन इज द परमुटेशन। दो परमुटेशन का प्रोडक्ट जब निकालिएगा, गुना निकालिएगा, तो वो भी एक परमुटेशन होगा। ऑब्टेन्ड बाय कंपोजिंग देम, और कैसे निकलेगा? तो कंपोज करके उसको, यानी कंपोजिट फंक्शन निकालकर। इफ एफ एंड जी आर परमुटेशन, दो परमुटेशन मान लीजिए, एफ यहां है और जी यहां है, ठीक है, ऑन ए सेट ए, और सेट कौन सा है? ए है। सेट कौन सा है? ए है। देन देयर प्रोडक्ट इज मैपिंग अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा ना देखे, यहाँ पर आप लिख लीजिए एफ और जी। यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं बताइए? एफ और जी माने हैं, तो यहाँ पर एफ इंटू जी, एफ जी ए से ए में हो जाएगा, डिफाइंड बाय, देखिए एफ जी इंटू एक्स, एफ ऑफ जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको आप ध्यान से समझिए, जैसे सेट कौन सा दे दिया है, यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू दे दिया है 1 2 3, सेट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर दो को मैपिंग दे दिया है, एफ जो है 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, और 3 1 पर जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह से आप अगर समझना चाहे, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम चाह रहे हैं कि कोई डाउट न रह जाए। यहाँ पर देखो, देखो 1 2 3 है तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 2 3, दोनों में ए है, इससे इसमें क्या काम कर रहा है? एफ, ठीक है। अब क्या बोला कि 1 किस पर जा रहा है? 2 पर, तो 1 2 पर, 2 से मिला दो। 2 किस पर जा रहा है? 3 पर जा रहा है, और 3 1 पर, तो 1 1 अंटो मैपिंग है, तो 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर, 3 1 पर, इसी तरह का ना मतलब हुआ। फिर उसी तरह से जी है, तो एफ की जगह जी लिखेंगे, 1 3 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है, इस तरह से। तो दो को क्या है बोलिए? दो को परमुटेशन है, दोनों का क्या निकालना है बोलिए? तो दोनों का निकालना है प्रोडक्ट, यानी एफ जी निकालना है। क्या निकालना है? एफ ऑफ जी निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले बताइए एफ का वैल्यू कितना है। हम लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 1 2 3, और नीचे में क्या है? 2 3 1 है, 2 3 1 है। फिर देखिए जी, जी क्या लिखा है बताइए? ऊपर है 1 2 3 1 2 3, और नीचे में क्या लिखा है? 3 1 2 3 1 2। अब आपको क्या निकालना है बताइए? आपको निकालना है एफ जी, एफ और जी में गुना करना है, ठीक है। तो निकलेगा कैसे? देखो पहले आप इसको समझिए, ध्यान से समझिए कि एफ जी कैसे निकलेगा। तो एफ जी एक्स निकालना है आपको, एफ जी क्या निकालना है? एक्स। अब देखो लास्ट में देखो यहाँ एफ जी एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एफ और इसको ब्रैकेट बिग ब्रैकेट और जी, और देखो जी है ना लास्ट में, तो जी में देखो ऊपर क्या है? जी में 1 है, तो एक्स की जगह हम 1 रख देंगे इस तरह से। फिर एफ जी, फिर क्या है? यहाँ पर 2 है, तो 2 रख देंगे, एफ जी 2। फिर एफ जी, और यहाँ पर क्या रख देंगे? जी, और यहाँ पर 3, इस तरह से लिख लेंगे। जी है तो लास्ट में जी वाला देखना, जी 1 है, 2 है, 3 है, यह वाला एलिमेंट सब देख लेना है, ठीक। अब आप एक चीज बताना है, एक चीज बताना है, यहाँ पर एफ है, जी1 का वैल्यू बताओ, जी1 पर वैल्यू कितना है? 3 पर जा रहा है, तो जी1 की जगह आप 3 लिखेंगे। फिर एफ जी2 पर वैल्यू 1 है। फिर देखो जी3 पर वैल्यू 2 है, तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। अब देखो F3 का वैल्यू कितना बताओ? F3 यहाँ देखो, F यहाँ 3 है, 3 पर वैल्यू 1 है, तो F3 का वैल्यू 1 हो गया। नहीं, F1 पर वैल्यू 2 है। फिर देखो 2 पर वैल्यू 2 पर F2 का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 रखे हैं तो 1 आ गया, यानी आप लिख सकते हो यहाँ से देयरफॉर FG का वैल्यू आप ऐसे लिखिए, 1 पर वैल्यू 1 आ गया, 2 पर 2 आ गया, और 3 पर 3 आ गया, इस तरह से आ गया
और यही आपका हो गया आंसर। नहीं देखो 1 पर 1 आ गया, 2 पर 2 आ गया, 3 पर 3 आ गया, यह हो गया आंसर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो। कैसे? तो देखो आपको क्या निकालना है बताओ, एफ इंटू जी निकालना है ना। आपको क्या निकालना है बताओ, एफ इंटू जी निकालना है। देखो यहाँ पर एफ इंटू क्या निकालना है, जी निकालना है। आपको निकालना है यहाँ पर एफ इंटू जी एक्स। तो लास्ट में जी है, तो जी यहाँ देखना 1 किस पर है, 3 पर है। 1 3 पर है, इधर 3 1 पर है, तो 1 1 पर आ गया। नहीं 2 1 पर है और 1 2 पर है, तो 2 2 पर चल जाएगा। 3 2 पर है और 2 यहाँ 3 पर है, तो 3 3 पर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो दूसरा तरीका हम देखते हैं कोशिश करके कि जल्दी बन जाए। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड जिससे आप जल्दी बना पाओ। कैसे बनेगा जल्दी? तो देखो एफ है और यहाँ पर जी है। एफ का वैल्यू 1 2 3 और 2 3 2 3 1। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 3 1 2, है ना, है यही है। अब क्या करो, आपको करना यह है कि इसको सेम करना है। देखो किसको किसको सेम करना है, तो यार नीचे वाला इसके ऊपर वाला को सेम करना है। ठीक है, इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला को सेम करना है। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर इसको जैसे वैसे रहने दीजिए। यह इधर वाला जैसे वैसे लिख लीजिए 1 2 3, यहाँ 3 1 2, इधर वाला जैसे वैसे लिख लिए। अब यहाँ पर 3 1 2 है, तो ऊपर में 1 2 3 को हम लिखेंगे 3 1 2 लिख लेंगे। अब बताओ इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है। 3 है, 3 किस पर जा रहा है, 1 पर। 1 किस पर, 2 पर, तो 1 2 पर और 2 किस पर, 3 पर। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ से 3 1 2 से 3 1 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बच गया बताइए? ऊपर कितना बच गया, 1 2 3 और नीचे कितना हो गया, 1 2 3। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हो शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, या तो आप इस तरह से बना सकते हो जिस तरह से बनाए हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि इसका नीचे वाला और इसके ऊपर वाला सेम कर लेना, कैंसिल कर लेना। तो यह जो ऊपर बचा 1 2 3 यहाँ लिख लेना, और यह जो नीचे लिखा 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे। बात खत्म हो गया। यही हो गया क्या चीज, प्रोडक्ट, एफ और जी का प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ठीक है, आगे आइए। अब आगे है आपका बहादुर बच्चे इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन, यानी 2 परमुटेशन इक्वल कब होता है यह समझिए। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज है। क्या है इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन, यानी 2 परमुटेशन इक्वल कब होगा? तो देखो 2 परमुटेशन एफ एंड जी, 2 परमुटेशन एफ और जी, जैसे यहाँ एफ है और यहाँ पर जी है, ऑफ ए सेट ए आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी एफ और जी दो सेट इक्वल तभी होगा जब दोनों का इमेज क्या होगा, सेम होगा। जैसे अब देखो एक किस पर जा रहा है, 2 पर, तो इसमें भी 1 2 पर जा रहा है। 2 किस पर जा रहा है, 3 पर, 2 3 पर जा रहा है। 3 4 पर, 3 4 पर, 4 1 पर, 4 1 पर। तो यानी दोनों क्या हो गया, सेम। दोनों क्या हो गया बोलिए, सेम हो गया। देखने में भी सेम है। अगर मान लीजिए इसका एलिमेंट इधर उधर करके भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इमेज सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 1 का इमेज 2 है, तो इसमें भी 1 का इमेज 2 है। 2 3 पर जा रहा है तो इसमें भी 2 3 पर जा रहा है। 3 4 पर जा रहा है तो इसमें भी 3 4 पर जा रहा है। 4 1 पर जा रहा है तो 4 1 पर जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हो, और यह दोनों परमुटेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गए बात? क्या आपको यह बातें समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। आइए आगे है आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या होता है आइडेंटिटी परमुटेशन? देखो एन आइडेंटिटी परमुटेशन इज ए परमुटेशन। अब आइडेंटिटी परमुटेशन है तो भी परमुटेशन ही होगा। दैट लीव्स एवरी एलिमेंट्स अनचेंज्ड, जिसका सारा एलिमेंट क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। इफ आई, यहां पर आई है, क्या है, आई है, कैपिटल आई इज द आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन सेट आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, इट इज डिनोटेड बाई आई। देखो आइडेंटिटी परमुटेशन को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या हो गया, आई हो गया। अब क्या होता है ना, देखो आई 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर, 3 3 पर, 4 4 पर, 5 5 पर, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। मतलब 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5, सेम अगर रहे तो वह क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाता है। जैसे 1 2 पर चल जाता है, ऐसे हो जाता है, 1 2 पर चल जाता, 2 3 पर चल जाता, 3 4 पर, तो यह आइडेंटिटी नहीं होता।
लेकिन एक एक पर है, दो दो पर है, तीन तीन पर है, चार चार पर है, पांच पांच पर है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी सेम सेम होना चाहिए। आगे आइए, साइक्लिक परमुटेशन क्या है? साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है यह समझिए। लिखा है परमुटेशन, यहां पर इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा ऑफ ए सेट ए। परमुटेशन है सिग्मा, जैसे और में हम लोग एफ मान लेते हैं ना, तो एफ न मान के यहाँ सिग्मा मान लिया। ठीक है, एफ न मान के क्या मान लिया? सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं, एफ माने सिग्मा माने क्या दिक्कत है? कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल बोलते हैं। साइक्लिक परमुटेशन बोलिए या साइकिल बोलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट a1 a2 a3 ar बिलोंग्स टू a। अगर मान लीजिए कोई सेट में a1 a2 डॉट डॉट ar एलिमेंट है, तब a1 का इमेज a2 होना चाहिए, a2 का इमेज a3, मतलब अगला हर एक पहले वाला का इमेज अगला एलिमेंट हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? साइक्लिक कहलाता है। जैसे ar-1 का इमेज ar हो जाए और ar का फिर a1 हो जाए। अब एक एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, पहले ये समझ लीजिए। एंड एवरी अदर एलिमेंट ऑफ ए रिमेन्स फिक्स्ड, और उसके बाद अदर एलिमेंट क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। द साइकिल इज डिनोटेड बाय a1 a2 ar। इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई सेट है 1 2 3, अब परमुटेशन इस तरह से दे दिया है, परमुटेशन इस तरह से, या एफ दे दे या सिग्मा दे दे, तो यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर क्या लिखा है? 2 3 1। तो देखो 1 का इमेज 2 है, 2 का 3, 3 का फिर 1। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में इतना ना लिख के हम लोग सीधे 1 2 3 इस तरह से लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 का इमेज 2 है, फिर 2 का 3 है, 2 का फिर क्या है? देखो 1 का 2 हो गया, 2 का 3 और फिर 3 का 1, है ना? तो साइक्लिक हो गया। क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। 1 का इमेज 2, 2 का 3 और 3 का 1। तो इस तरह के परमुटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। बोलिए, क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा हो? हमको लगता है यह बातें आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि 1 2 3 लिखा हुआ है कहीं पर, अगर मान लीजिए कि सिग्मा इक्वल टू अगर हम लिख दे 1 2 3 4, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए इतना लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा इक्वल टू कि 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है, 4 फिर 1 पर जा रहा है। तो इस तरह से हो गया क्या चीज? सिग्मा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर a इक्वल टू 1 2 3 4 है, अब परमुटेशन लिखा हुआ 1 3 पर, 2 2 पर, 3 4 पर, 4 1 पर। अब देखो इस सेम वाला है, 2 2 पर जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, तो 1 किस पर जा रहा है? 3 पर, 3 किस पर? 4 पर, और 4 1 पर। हो गया, 1 3 4 है तो 1 3 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है और 4 1 पर जा रहा है। तो 2 नहीं लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ रहेगा वह खुद का इमेज होगा। जैसे यहाँ 2 नहीं है तो 2 2 पर जाएगा, नहीं तो 1 3 4 का मतलब समझ गया कि 1 3 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है और 4 1 पर जा रहा है। 2 नहीं है मतलब 2 जो है 2 पर ही जाएगा। तो इस तरह के परमुटेशन को हम लोग साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। आइए, ऑर्डर ऑफ साइकिल। अब साइकिल का ऑर्डर कैसे निकालेंगे यह समझिए। साइकिल मतलब क्या है? साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर कैसा निकालेंगे वह समझिए। द ऑर्डर ऑफ ए साइकिल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट सिग्मा के पावर m का वैल्यू i है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन के पावर में सबसे छोटा नंबर हम क्या रख दे कि वह आइडेंटिटी बन जाए, वही पावर जो होगा वह ऑर्डर कहलाता है। वेयर i इज द आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी परमुटेशन। देखो मान लेते हैं सिग्मा का वैल्यू क्या है? 1 2 3 है। सिग्मा का वैल्यू क्या है? 1 2 3 है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 2 3 का क्या मतलब हुआ कि सिग्मा का मतलब है 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है और 3 1 पर जा रहा है, यही हुआ। अब क्या करो, सिग्मा का पावर अगर हम 1 रखें तो यही आ जाएगा। तो क्या यह आइडेंटिटी है? नहीं है। आइडेंटिटी कब होता है? जब सेम इमेज मिल जाए, 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3। यह तब तक करना है जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। अब देखो यहाँ पर सिग्मा है तो सिग्मा का स्क्वायर निकालो। तो सिग्मा का स्क्वायर मतलब क्या? सिग्मा गुने सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर का क्या मतलब? सिग्मा इंटू सिग्मा। क्या हो जाएगा? सिग्मा का वैल्यू 1 2 3 2 3 1, फिर देखो 1 2 3 2 3 1। और आपको एक चीज पता होगा कि हम इसको और इसको बराबर करते हैं, ठीक है? तो देखो इसको जैसे वैसे रहने दो, इसको 1 2 3 है,
यहाँ 2 3 1 है, और ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2 3 1। 2 किस पर जा रहा है? 3 पर, 3 1 पर, 1 2 पर, ठीक हो जाएगा। अब एक काम करो, 2 3 1 से 2 3 1 काट दो, कितना बचेगा ऊपर बताओ? ऊपर बच जाएगा 1 2 3 और नीचे बचेगा 3 1 2। यह क्या आया? सिग्मा स्क्वायर। फिर भी आइडेंटिटी नहीं आया। अब क्या करो, एक बार और गुना कर लो, हम सिग्मा क्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा क्यू को क्या लिखोगे? सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू बोलिए, 1 2 3 3 1 2 ना। अब देखो सिग्मा स्क्वायर का, सिग्मा का वैल्यू कितना रख देंगे बताओ? 1 2 3 2 3 1, यही हो गया। अब एक चीज बताना, इसको और इसको सेम करना है, ये बात है ना, यही बात है। चलो अब कहाँ लिखे, हम इधर लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो पहला रहने दीजिए, दूसरा तो जैसे वैसा ही रह जाएगा, दूसरा जैसे है वैसा ही रहेगा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है बताइए? 1 2 3 1 2 3 और नीचे में क्या लिखा हुआ है? 2 3 1। तो यह 2 3 1 ऊपर लिखना है। अब देखिए 2 किस पर जा रहा है? 1 पर, 3 2 पर, 1 3 पर ना। तो आप खुद बताओ कि 2 3 1 से 2 3 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर? 1 2 3 1 2 3। इसी को तो हम लोग आई बोलते हैं, यानी सिग्मा क्यू करने पर वैल्यू कितना आया है? आई आया है। सिग्मा क्यू करने पर वैल्यू कितना आ गया बताओ? सिग्मा क्यू करने पर वैल्यू कितना आ गया? आई आ गया। तो तब तक हम गुना करते जब तक रिजल्ट आई ना आ जाए। आई मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन ना आ जाता है। तो यह जो पावर हुआ ना, यह जो पावर हुआ 3, यही क्या हो गया? ऑर्डर हो गया साइकिल का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे एग्जाम्पल आप लिख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो सिग्मा है 1 2 3, तो सिग्मा के पावर 1 1 2 3 ही रह जाएगा। सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे तो 1 3 2 रहेगा। सिग्मा क्यू का वैल्यू आई हो जाएगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझा के आपको लिख दिए। यानी किसी भी साइक्लिक ग्रुप का पावर तब तक देना है जब तक वह आइडेंटिटी परमुटेशन ना हो जाए, तो वह पावर क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाता है। ठीक बात बहादुर बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल, यह तो बहुत ही आसान बात है, यह बहुत ही आसान बात है। देखो क्या है लेंथ ऑफ साइकिल? द लेंथ ऑफ साइकिल इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन साइकिल। कि साइकिल में जितना एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की संख्या को हम लोग लेंथ बोलते हैं। जैसे सिग्मा इक्वल टू है 1 2 3 डॉट डॉट ए आर, इसमें कितना एलिमेंट है? आर एलिमेंट है, तो लेंथ ऑफ साइकिल कितना हो गया? आर हो गया। यानी एग्जांपल में देखो सिग्मा में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 3 एलिमेंट है ना, तो लेंथ ऑफ साइकिल कितना हो गया? 3 हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, लेंथ निकाला, जितना एलिमेंट उतना लेंथ हो गया। अब देखो इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइकिल क्या होता है? द इनवर्स ऑफ ए साइकिल इज ऑब्टेन्ड बाय writing the elements of the cycle in the reverse order while keeping the first element fixed। पहला एलिमेंट को फिक्स रखना है और सारे एलिमेंट को रिवर्स कर देना है, तो वह क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। जैसे सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 ए आर, तो सिग्मा का इनवर्स क्या हो जाएगा? पहला को जैसे वैसे रहने दीजिए और इधर से उलट दीजिए। जैसे ए आर है तो ए आर लिख दिए, इसके पीछे क्या होगा? ए आर माइनस 1, करते 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 ए 2 हो गया। जैसा अब एग्जाम्पल में देखिए, सिग्मा का वैल्यू 1 2 3 है, तो सिग्मा इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 3 2 हो जाएगा। एक जैसे वैसे इधर से उलट दीजिए 3 2, तो यह हो गया क्या चीज? इनवर्स। समझिए कैसे? जैसे सिग्मा इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब तो यही हो गया 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, नहीं। तो सिग्मा इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो सीधे उलट दीजिए, सीधे क्या करेंगे? उलट देंगे। तो देखो यहाँ पर सिग्मा इनवर्स क्या लिखा है? 1 3 2। सिग्मा इनवर्स 1 3 2 का मतलब 1 3 पर जा रहा है, 1 3 पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है। यही ना मतलब हुआ? एक मिनट गड़बड़ लिख दिया ना। 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? 1 2 है तो 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर और 3 1 पर जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको उलट दो, इसको उल्टो। 1 2 है तो इसको उल्टा लिखेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 1 2 3 को इतना लिखें तो इसको क्या लिखोगे आप? इसको आप लिख सकते हो 1 3 2, 1 3 2। क्यों ऐसा? 1 3 पर जा रहा है, 1 3 पर, 3 2 पर और 2 1 पर, हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर समझिए, आप एक चीज बात समझिए, अगर इस फॉर्मेट पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सिग्मा का अगर वैल्यू अगर लिख दे, 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है ना। तो सिग्मा इनवर्स निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको केवल उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिखिए, 1 2 है तो 2 1 उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। उलटिए, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा। यह सिग्मा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया सिंपल परमुट। इस फॉर्म में अगर साइकिल के फॉर्म में अगर रहे तो पहला एलिमेंट जैसे है, जैसे 1 है तो 1 रहने दिए, इसको उलट दीजिए, 3 2 हो गया, तो यह सिग्मा इनवर्स हो गया साइकिल के फॉर्म में। अगर साइकिल के फॉर्म में ना है तो यह तो समझिएगा कि इनवर्स ऑफ साइकिल कैसे निकलता है। आ जाइए यहां पर डिसजॉइंट साइकिल। क्या होता है डिसजॉइंट साइकिल? समझिए, 2 और मोर साइकिल आर कॉल्ड डिसजॉइंट साइकिल इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर 2 साइकिल है, कितना साइकिल है? 2 साइकिल या 2 से अधिक साइकिल है और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको डिसजॉइंट साइकिल बोलते हैं। जैसे देखिए, कंसीडर द साइकिल 1 2 3 है और 4 5, दोनों साइकिल है। क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? 1 2 3 है, इसमें 4 5 है, कोई एलिमेंट तो मिल नहीं रहा है। तो फर्स्ट साइकिल ऑन द एलिमेंट 1 2 3, व्हाइल द सेकेंड 4 5, दूसरा में 4 5 है। सिंस दे हैव नो कॉमन एलिमेंट दे आर डिसजॉइंट साइकिल। ये दोनों क्या हो गया? डिसजॉइंट साइकिल हो गया। ठीक है, अब देखो नोट, डिसजॉइंट साइकिल कम्यूटेट दैट अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा। देखो, अगर 2 को डिसजॉइंट साइकिल है तो वह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। 2 को अगर डिसजॉइंट साइकिल है तो वह क्या फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यानी अल्फा बीटा अगर 2 परमुटेशन है, 2 साइक्लिक परमुटेशन है तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? बीटा अल्फा हो जाता है। याद रखिएगा कि डिसजॉइंट साइकिल जो है वह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है? अगर 2 साइकिल है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो वह डिसजॉइंट साइकिल होता है। ठीक है, देखो पढ़ने के समय थोड़ा सा बेचैनी भी होगा, मन में ये भी होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही क्लास में इसको क्या कर दें, खत्म कर दें कि परमुटेशन का झंझटे खत्म है। देखो यहाँ पर एवरी परमुटेशन ऑफ फाइनाइट सेल कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। देखो कहा कि जितना भी परमुटेशन है उसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मन है तो लिखिए, ना मन है तो ना लिखिए। जितना भी परमुटेशन है उसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सिग्मा इक्वल टू है 1 2 2 3, 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है, 4 5 पर जा रहा है, 5 6 पर, 6 4 पर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो हम इसको लिखेंगे 1 2 3। 1 2 3 का क्या मतलब? 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है, हो गया। इधर 3 को लिख लेंगे 4 5 6। तो देखो एक साइकिल इधर हो गया, एक साइकिल इधर हो गया, और दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यह क्या हो गया? डिसजॉइंट साइकिल हो गया। क्या हो गया? डिसजॉइंट साइकिल हो गया। जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको 1 2 ऐसे लिखो, 1 2। 1 2 का मतलब क्या हो गया? 1 2 पर जा रहा है, 2 नहीं, 2 तो 1 पर नहीं हो गया, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो ऐसे ही लिख सकते हैं। इस 3 को अलग, 1 2 3 का मतलब 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर, 3 1 पर। 4 5 6 को 4 5 पर जा रहा है, 5 6 पर, 6 4 पर जा रहा है। तो इस परमुटेशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ दिए और दोनों कैसा है? तो डिसजॉइंट साइकिल है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दीज 2 साइकिल आर डिसजॉइंट बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहां पर ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। क्या हुआ? इफ ए परमुटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल then its order is the least common multiple LCM of the length of disjoint cycle, that is, मान लीजिए कि सिग्मा में सिग्मा इक्वल टू यह एक साइकिल है C1, दूसरा साइकिल C2 है और तीसरा साइकिल CK है। मतलब डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में दे दिया। परमुटेशन किसके फॉर्म में है? डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में है। तो उस परमुटेशन का अगर ऑर्डर निकालना है तो सारे साइकिल का हम लोग एलसीएम निकाल लेना है। सारे साइकिल का क्या निकाल लेना है? बोलिए क्या निकालना है? जितना भी साइकिल होगा उस सब के लेंथ का हम लोग एलसीएम निकालना है। जैसे आप देखो यहां पर देखो, अगर मान लो C1 C2 CK है, डिसजॉइंट साइकिल है, और लेंथ क्या है? जैसे C1 का लेंथ है R1, मतलब C1 में कितना एलिमेंट है? R1, C2 में R2, CK में RK। तो ऑर्डर क्या होगा सिग्मा का? तो एलसीएम निकाल लेंगे सबका। अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखो यहां पर जैसे मान लो कि यहां सिग्मा है,
इस सिग्मा को आप साइकिल के डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में क्या लिखोगे? 1 2 3, इधर 4 5, कितना साइकिल है इसमें बताओ? तो आप कहेंगे सर 2 साइकिल है। बिल्कुल 2 साइकिल है। अब इसका ऑर्डर निकालना है सिग्मा का, तो क्या करो, इसमें 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट, तो क्या करो, एलसीएम ले लो 3 3 का, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। तो यानी यह जो परमुटेशन हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। किसी भी परमुटेशन को जब डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, दोनों में एलिमेंट जो होगा संख्या, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो वही ऑर्डर कहलाएगा ऊपर वाले सिग्मा का, यानी परमुटेशन का। ठीक है। तो परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकलेगा? तो अगर परमुटेशन अगर डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में हो तो जितना भी साइकिल हो उस सब में एलिमेंट की संख्या कुछ ना कुछ होगा। दोनों साइकिल या 2 इससे अधिक अगर साइकिल हो तो सबके एलिमेंट की संख्या का एलसीएम निकालेंगे, वही ऑर्डर कहलाएगा परमुटेशन का। ठीक है। आइए, ट्रांसपोजिशन क्या होता है पहले यह समझिए। कहा कि ये ट्रांसपोजिशन इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 2। अब देखो, ट्रांसपोजिशन क्या होता है? वैसा साइकिल है जिसका लेंथ 2 हो जाए, वैसा साइकिल जिसका लेंथ 2 है वह ट्रांसपोजिशन कहलाता है। जैसे यहां पर देखो, एग्जांपल नंबर 1 समझिए। क्या है? ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है। कंसीडर द परमुटेशन। हम मान लेते हैं कोई परमुटेशन है 1 3, सिग्मा इक्वल टू 1 3 है। ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं एफ दे दे या सिग्मा दे दे, बात वही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? 1 किस पर जा रहा है? 3 पर, और 3 1 पर जा रहा है ना। अब देखो, जब 1 3 है तो 1 3 पर जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है, बाकी बात तो कुछ लिखा नहीं, यानी 2 के बारे में नहीं लिखा, तो 2 2 पर जा रहा होगा, 4 4 पर जा रहा होगा। तो यह जो परमुटेशन हो गया, ओनली द एलिमेंट 1 एंड 3 आर इंटरचेंज। चेंज किस, अच्छा इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? 1 3 पर जा रहा है और 3 1 पर, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 के बारे में नहीं लिखा तो 2 2 पर जाएगा और 4 4 पर जाएगा। तो 2 2 चेंज नहीं हो रहा है, 4 4 चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? 1 3 और 3 1। तो इस तरह का परमुटेशन रहे कि जिसमें 2 एलिमेंट चेंज कर रहा हो, जैसे 1 और 3 आर इंटरचेंज व्हाइल द अदर्स रिमेन्स फिक्स्ड, और बाकी बात फिक्स है, तो 1 3 क्या कहलाएगा? ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। वैसा परमुटेशन जिसमें 2 एलिमेंट चेंज कर रहा है, बाकी बात सब आराम से बैठा हुआ है, दे चोट जैसा, जैसे 2 2 को कोई मतलब नहीं, 4 4 है, लेकिन 1 3 पर है, 3 1 पर है, दोनों चेंज कर रहा है, तो यह सिग्मा 1 3 हो गया साइक्लिक फॉर्म में, तो यह ट्रांसपोजिशन हो गया। वैसा साइक्लिक परमुटेशन जिसमें 2 एलिमेंट हो वह क्या कहलाएगा? ट्रांसपोजिशन कहलाता है। ठीक है। आइए, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लिए हम लोग। देखो यहां पर सिग्मा इक्वल टू क्या है? 1 2 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है, लेकिन 3 3 पर है, 4 4 पर है, तो सिग्मा इक्वल टू 1 2 लिख सकते हैं। इसको शॉर्टकट में सिग्मा क्या लिख सकते हैं? 1 2, क्योंकि 3 4 तो फिक्स है, तो 1 2, तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो यह क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन हो गया। क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन हो गया। तो इस तरह से समझ गए आप। अब चलिए, कुछ प्रॉपर्टी है जो समझने लायक है, आपको समझिए। पहला पॉइंट, ए ट्रांसपोजिशन इज ए 2 साइकिल, मतलब वैसा साइकिल जिसमें 2 एलिमेंट है वह ट्रांसपोजिशन कहलाता है। इट इंटरचेंज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, और यह जो है वह इंटरचेंज करता है 2 एलिमेंट को, यह भी बात समझ में आ गया। ऑल अदर एलिमेंट्स रिमेन्स फिक्स्ड, 2 के अलावा जो भी रहता है वो फिक्स एलिमेंट रहता है। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 2, और ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 ही होगा। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, और जितना भी परमुटेशन है उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह सब की पॉइंट है, आप इसको लिख लेना अच्छे से। अब चलिए इन्वर्सन देखिए। इन्वर्सन क्या होता है यह समझिए। एन इन्वर्सन इन ए परमुटेशन इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट अपीयर इन रॉन्ग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू देयर नेचुरल ऑर्डर। देखो यहां पर क्या है, फॉर्मली इफ सिग्मा इज द परमुटेशन ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट n, देन ए पेयर आई जे इज कॉल्ड एन इन्वर्सन इफ, देखो आई और जे को हम इन्वर्सन बोलेंगे, आई और जे के जो कुछ भी एलिमेंट हो सकता था, हम आई जे मान लिए जनरल। तो कंडीशन क्या है कि आई जो हो छोटा होना चाहिए जे से, लेकिन इसका जो फंक्शन होना चाहिए, जैसे आई पर हम लोग निकाले मैपिंग, सिग्मा आई यह बड़ा होना चाहिए सिग्मा जे से, मतलब मैपिंग उल्टा होना चाहिए। मैपिंग क्या होना चाहिए? उल्टा, तब आई और जे को हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लो, एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर समझिए।
सिग्मा इक्वल टू क्या लिखा, एक 2 पर जा रहा है, 2 4 पर, 3 1 पर, 4 3 पर, 5 6 पर। अब यहाँ पर 1 और 3 को देखो, 1 और 3 को देखेंगे तो 1 तो छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन फंक्शन का वैल्यू 1 किस पर जा रहा है, 2 पर, तो f1 का वैल्यू 2 है और f3 का वैल्यू 1 है। ज्यादा कौन है, 1 पर वैल्यू ज्यादा है, 3 पर छोटा है, तो f1 क्या है, 2 है और f3 पर वैल्यू 1 है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखो f1 का वैल्यू 2 है और f3 का वैल्यू 1 है और यह बड़ा है। देखो 1 और 3 को जब कंपेयर करते हैं हम लोग, तो 1 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 1 छोटा है 3 बड़ा है, लेकिन फंक्शन उल्टा है। छोटा पर फंक्शन का वैल्यू 2 है, बड़ा पर 1 है, मतलब छोटा पर फंक्शन का वैल्यू बड़ा है और बड़ा पर छोटा है ना। तो यह हो गया 1 और 3 क्या हो गया बताइए, 1 और 3 क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्सन। फिर देखो 2 4 को कंपेयर कर लो, 2 और 4 को, तो 2 छोटा है 4 ज्यादा है, लेकिन मैपिंग उल्टा होगा, 2 पर 4 है 4 पर 3 है, 2 पर 4 है और 4 पर 3 है कि नहीं, उल्टा हो गया। तो 2 और 4 भी क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया। फिर देखो 2 3 को देख लो आप, 2 और 3 को देख लो, 2 और 3 में 2 छोटा है 3 बड़ा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उल्टा होगा, f2 पर वैल्यू 4 है और 3 पर 1 है, उल्टा हो गया, 4 बड़ा है 1 छोटा है नहीं। अब देखो 5 और 6 को देख लो, 5 और 6 को देख लो, 5 छोटा है 6 बड़ा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 5 पर 6 है, 6 पर 5, उल्टा हो गया नहीं। एलिमेंट छोटा होना चाहिए और फंक्शन बड़ा होना चाहिए, ऐसे याद रखना। तो वह जो पेयर बनेगा 2 एलिमेंट का वह इन्वर्सन कहलाता है। तो 1 3 देखो, 1 3 2 4 2 3 5 6, यह सब क्या कहलाएगा, इन्वर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्सन कहलाता है, ठीक है। अब आगे आइए, इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या होता है। डिफिनीशन ऑफ इवन परमुटेशन पहले देख लीजिए क्या होता है। A permutation is called an even permutation. It can be expressed as product of an even number of transposition. अगर even number of transposition हो तो उसको हम लोग even permutation बोलते हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं a permutation having an even number of inversion, जिसमें even number of inversion हो, क्या कहलाएगा, even permutation कहलाएगा। तो देखो ट्रांसपोजिशन के आधार पर हम देखेंगे कि वैसा परमुटेशन जिसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो वह क्या कहलाएगा, इवन परमुटेशन कहलाएगा। ऑड परमुटेशन क्या होगा, जिसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो तो ऑड परमुटेशन कहलाएगा। ये परमुटेशन हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ इन्वर्सन कॉल्ड ऑड परमुटेशन। अब यहां पर एग्जांपल तो समझते हैं, देखिए यहां पर एग्जांपल नंबर 1, सिग्मा में क्या है, 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पर, तो इस सिग्मा को आप ऐसे लिखे, 1 किस पर जा रहा है, 2 पर, फिर 1 को 3 के साथ कर लो, 1 3 हो जाएगा, 1 4, फिर 1 5, ठीक है। तो यह 4 ट्रांसपोजिशन हो गया। क्या हो गया, कितना ट्रांसपोजिशन, 4 ट्रांसपोजिशन हो गया। तो 4 इवन है ना, तो इवन ट्रांसपोजिशन हो गया, यानी यह इवन परमुटेशन हो गया। क्या हो गया, इवन पर पहला एलिमेंट के साथ सबका क्या कर देना है, ट्रांसपोजिशन कर देना। 4 ट्रांसपोजिशन हो गया, तो यह क्या हो गया, बोलो यह क्या हो गया, इवन परमुटेशन हो गया। क्या हो गया, इवन परमुटेशन हो गया। समझ में आया बात, बिल्कुल आ गया होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो 1 को 2 के साथ, 1 को फिर 3 के साथ, 1 को फिर 4 के साथ, 3 को हो गया। तो 3 कितना है, ऑड है ना, तो ऑड ट्रांसपोजिशन ऑड परमुटेशन, यह क्या हो गया, ऑड परमुटेशन हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर की पॉइंट है, क्या है, एन इवन परमुटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इवन परमुटेशन में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट होता है, ऑड परमुटेशन में ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट होता है। अब इसका मतलब देखिए, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4, यह क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है ना सब, 1 2 3 4, 4 गो प्रोडक्ट है, तो इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया इवन परमुटेशन में, ऑड परमुटेशन में ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हो गया। द इवन और ऑड ऑफ ए परमुटेशन इज यूनिक। इवन और ऑड परमुटेशन क्या होता है, यूनिक होता है। ए परमुटेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज बोथ एन इवन एंड ऑड परमुटेशन, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। देखिए कोई अगर परमुटेशन अगर ऑड होगा तो ऑड ही होगा, और इवन है तो इवन ही होगा, यूनिक होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि कोई परमुटेशन ऑड भी हो और इवन भी हो, दोनों में से कोई एगो होगा।
द आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, और आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगा, इवन परमुटेशन होता है। अब चलिए यहां पर सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ते हैं हम लोग। देखो कभी कभी क्या है ना, बुक में, आपके बुक के हिसाब से इसी सिमेट्रिक ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं परमुटेशन ग्रुप। क्या बोल देते हैं, परमुटेशन ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपके बुक में दोनों को एक ही साथ कर दिया है। चलो इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। हालांकि होता अलग अलग है, लेकिन आपके बुक में परमुटेशन ग्रुप दे या सिमेट्रिक ग्रुप दे तो आप सेम चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑन ए सेट ऑफ n एलिमेंट इज द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑफ द दोज n एलिमेंट्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। देखिए किसी भी अगर फंक्शन अगर कोई भी सेट दे दिया तो उस सेट को खुद के साथ जितना भी वन वन अंटो मैपिंग बनाएगा, उस सारे वन वन अंटो मैपिंग के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। एक बार समझिए, जैसे आपको एक सेट दे दिया तो वह खुद का सेट के साथ वन वन अंटो मैपिंग बनाएगा, तो बहुत सारा नाम बना देगा, तो जितना भी बनाए उस सारे के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। डिनोट करते हैं एसएन से, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब देखिए ऑर्डर अगर निकालना हो सिमेट्रिक ग्रुप का तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना यानी नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है एसएन में। तो एसएन का दोनों तरफ मोड लगा देंगे, इसका मतलब है कि एसएन का ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो एन का फैक्टोरियल लगा देंगे, एन का क्या निकाल देंगे, फैक्टोरियल, वह ऑर्डर होगा सिमेट्रिक ग्रुप का या परमुटेशन ग्रुप का, आपकी किताब के अनुसार से, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हम आगे बाद में क्लियर करेंगे। अब चलो यहां पर सिमेट्रिक ग्रुप S1 है। S1 क्या है, तो देखो S1 में एक एलिमेंट है 1, तो मान लीजिए कि यहां पर S1 है और यहां पर भी S1 है, एक एलिमेंट है, तो इसके साथ इसको मिलाएंगे तो एक ही ना बनेगा, एक ही वन वन अंटो मैपिंग बनेगा। तो यह हो गया S1, और ऑर्डर अगर पूछ रहा है S1 का ऑर्डर तो मोड लगा हुआ है, इसका मतलब S1 का ऑर्डर, तो एक एलिमेंट है तो एक का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहां पर सिमेट्रिक ग्रुप S2 समझिए, इस समझ जाइएगा तो काम बन जाएगा आपको। देखिए यहां पर A इक्वल टू 1 2 है, इसको समझते हैं। अगर 1 2 अगर एलिमेंट अगर दे दिया आपको, समझिएगा यहां पर क्या दे दिया, 1 2 ग्रुप दे दिया। देखो यहां पर देखो यहां पर, अरे हम बेकार इतना बना लिए, देखो देखो ए है या क्या है, ए है या ए है, तो 1 2 3 1, सॉरी अरे यार 1 2, इसमें भी है 1 2। हम बोले कि इसमें 1 1 अंटो मैपिंग बनाना है, तो 1 1 को मिला दो, 2 2 को मिला दो, है ना, ये 1 1 है कि नहीं है, 1 1 अंटो है कि नहीं है, बिल्कुल है। यानी यहां से यह क्या हो गया, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें देखो जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हम मिलाते हैं, हम ऐसे भी अगर मिला दे कि 1 2 पर मिला देते हैं, 2 1 पर मिला देते हैं, फिर भी वो 1 1, फिर भी यह क्या है 1 1 अंटो है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है, ये बात देखो। तो इसमें कितना परमुटेशन हो गया, 2 परमुटेशन हो गया। इस दोनों परमुटेशन को हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी सारे परमुटेशन के सेट जो हो गया वह S2 हो गया, यानी सिमेट्रिक ग्रुप हो गया S2। S2 मतलब 2 एलिमेंट होना चाहिए, S2 का मतलब S में कितना एलिमेंट, 2 में, या यहां पर किसी भी सेट में 2 एलिमेंट हो तो सिमेट्रिक ग्रुप S2 बोलते हैं। तो समझिए यहां पर किसी भी सेट में जितना 1 1 अंटो मैपिंग बनेगा उसको तो आप परमुटेशन बोलिएगा, तो सारे परमुटेशन के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर निकालना है S2 का, तो दो एलिमेंट है ना इसमें, तो 2 का फैक्टोरियल निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां पर समझिए सिमेट्रिक ग्रुप S3। अब देखो यहां पर S में कितना एलिमेंट है, S में बताइए कितना एलिमेंट, S में 3 एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, S में 3 एलिमेंट, S में 3 एलिमेंट, ठीक है, S में 3 एलिमेंट,
एस में 3 एलिमेंट। देखो यहाँ पर समझो कितना एलिमेंट है ए में, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3। देखो एक एक के साथ मिला दो, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो यह क्या हो गया 1 1 1 2 मैपिंग। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, तो इसको तो आप आई लिख लोगे, यह आइडेंटिटी परमुटेशन हो गया। जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही होगा, और भी तो हो सकता है। देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 पर चल जाएगा। देखो 1 2 का क्या मतलब, 1 2 पर चल जाएगा, और 2 सॉरी हाँ 1 2 का देखो 1 2 पर चल जाएगा, और 2 1 पर चल जाएगा, 3 3 पर रह जाएगा, तो इस तरह के भी एक बन जाएगा। यानी 1 1 पर जा रहा है, अरे यार क्या हो रहा है, 1 2 पर जा रहा है, और 2 1 पर जा रहा है, और 3 3 पर जा रहा है, एक यह भी हो गया। इस पर आ जाओ, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 3 है, 1 3 पर जा रहा है, और 3 1 पर जा रहा है, 2 सेम है, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 1 2 3, 1 3 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है, तो एक परमुटेशन ये भी हो गया, एक परमुटेशन ये भी हो गया, एक परमुटेशन ये भी हो गया। इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, 2 3 है, 2 को 3 के साथ मिला दो, और 3 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 1 पर जा रहा है, 2 3 पर, और 3 2 पर, एक परमुटेशन ये भी हो गया। फिर देखो 1 2 3 1 2 3, 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, और 3 1 पर जा रहा है, 1 2 3, 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर, 3 1 पर, तो एक परमुटेशन ये भी हो गया। ठीक है, और भी होगा एक, हम ऊपर लिख देते हैं, जगह का अभाव है, आप अच्छे से इसको लिखना, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, 1 3 पर जा रहा है, ठीक है, 3 2 पर जा रहा है, और 2 1 पर जा रहा है, तो इसको क्या लिखोगे 1 2 3, 1 3 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है, तो एक परमुटेशन ये भी हो गया। नहीं तो इस सारे परमुटेशन का कितना परमुटेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस 6 परमुटेशन को हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इसी को हम लोग S3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे S3, मतलब जितना भी परमुटेशन होगा उस सारे परमुटेशन के सेट जो होगा वह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। तो S3 में 3 एलिमेंट है, S2 में 2 एलिमेंट है, और S1 में 1 एलिमेंट है। सिंपल बात है, क्या है 1 एलिमेंट। बोलो ठीक है यहाँ पर, बोलो ठीक ठाक है यहाँ पर, बोलो यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ पर ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक, ठीक ठाक है, तो हाँ। अच्छा यहाँ पर जो लिखा है ना फर्स्ट वाला, इसको थोड़ा सुधार अगर हम करें, तो जैसे उसमें ए लिखा है, तो A1 में 1 एलिमेंट है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे ए में, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ए में 1 2 3 1 2 है, तो इसमें ए में 1, ए में क्या है 1। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर S1 हम निकाले, S1 निकाले, क्या निकाले S1 निकाले, S1 तो S1 में तो एक ही हो जाएगा ना, कौन आइडेंटिटी, एक एक के साथ मिलेगा, तो इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर S2 में 2 एलिमेंट है, तो S2 में कौन कौन आएगा, I और 1 2, मतलब यह दोनों आ जाएगा। फिर S3 में I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ऑर्डर हो जाएगा 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, 3 2 1, 3 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे, तो 6 हो जाएगा, 3 2 1 6 हो जाएगा, यह हो गया सिमेट्रिक ग्रुप। तो सिमेट्रिक ग्रुप समझ गया क्या होता है सिमेट्रिक ग्रुप। तो जितना भी परमुटेशन बनेगा किसी सेट में, उस सारे परमुटेशन के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। सारे परमुटेशन के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। अब एक एलिमेंट हो किसी सेट में तो S1 बोलिएगा, 2 एलिमेंट हो तो S2 बोलिएगा, 3 एलिमेंट हो तो S3 बोलिएगा, बस इतनी सी बात है। जब इसको आप नोट करेंगे ना तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा। परमुटेशन ग्रुप समझिए, हम पीछे बताए थे कि परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप सेम ही होता है, और बुक में भी हमको लगता है ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि परमुटेशन ग्रुप अगर आप डीप में पढ़ो, एग्जाम में आ गया तो सिमेट्रिक ग्रुप का ही डिफिनेशन लिख दोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप जो होता है वह सिमेट्रिक ग्रुप का सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है। क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो देखो
ए परमुटेशन ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द सेट। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लेते हैं जी इक्वल टू यहाँ पर ई है, ई मतलब आइडेंटिटी है यहाँ पर, या आई भी लिख देते है ना, ई इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 है, 1 3 2 है। अब जो पिछला जो हम लोग लिखे हैं, पीछे जो हम लोग लिखे हैं, या जो I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, तो इसमें से हम लोग एक यह एलिमेंट ले लीजिए, यह दो, यह एक एलिमेंट ले लीजिए, ये ना लिए हैं। तो यह जो जी होगा वह पहला का S3 का क्या हो गया, यह सब ग्रुप है। तो यह जो होगा वह परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दिस सेट फॉर्म ए ग्रुप अंडर द कंपोजिशन सो इट इज ए परमुटेशन ग्रुप। देखो, सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप में अंतर बताते हैं। जैसे जितना भी परमुटेशन बनता है, जितना किसी सेट में जितना भी परमुटेशन है उस सारे का सेट सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। लेकिन परमुटेशन में सब की जरूरत नहीं है। अगर कुछ एलिमेंट भी रहे तो वह कुछ एलिमेंट के सेट, कुछ परमुटेशन के सेट को ही हम लोग परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है? या अगर पूरा एलिमेंट भी अगर डाल दे यानी पूरा परमुटेशन भी डाल दे तो वह भी परमुटेशन ग्रुप हो जाता है। ठीक है? तो परमुटेशन ग्रुप में सारे परमुटेशन रहे न रहे फिर भी परमुटेशन ग्रुप होगा, लेकिन सिमेट्रिक ग्रुप में सारा परमुटेशन होना चाहिए, तब तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। अगर नहीं उतना कंफ्यूजिंग है तो आप ध्यान से आप समझ लीजिए कि परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप को आप सेम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी अगर सिमेट्रिक ग्रुप रहे, जैसे एग्जाम में आ जाए सिमेट्रिक ग्रुप, तो यही डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा, परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। यानी परमुटेशन के जितना भी परमुटेशन है उस सारे परमुटेशन के सेट को आप क्या बोल सकते हो, परमुटेशन ग्रुप बोल सकते हो या सिमेट्रिक ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है? चलो, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दिए हैं कि अगर आप गूगल वगैरह करोगे या कोई बुक देखोगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, सिमेट्रिक और परमुटेशन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर परमुटेशन को बोला है कि वह सब ग्रुप होता है सिमेट्रिक, यानी परमुटेशन ग्रुप में एलिमेंट कहाँ से आएगा, तो सिमेट्रिक ग्रुप से आता है। यानी परमुटेशन ग्रुप में सिमेट्रिक ग्रुप से कम एलिमेंट होता है, सिमेट्रिक ग्रुप में से कम एलिमेंट होता है परमुटेशन ग्रुप में। ठीक है? यानी परमुटेशन ग्रुप किससे बनता है, सिमेट्रिक ग्रुप से बनता है। परमुटेशन ग्रुप में सारे परमुटेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक ग्रुप में सारा परमुटेशन रहेगा। सारे परमुटेशन के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, लेकिन सारा अगर परमुटेशन न भी हो परमुटेशन ग्रुप में, फिर भी वह क्या हो जाएगा, परमुटेशन ग्रुप होता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक आता है अल्टरनेटिंग ग्रुप। क्या आता है अल्टरनेटिंग ग्रुप? क्या होता है तो देखो, कहा SN बी द सिमेट्रिक ग्रुप। SN क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है on n symbols, then alternating group denote by AN। alternating group को हम लोग AN से डिनोट करते हैं। ठीक है? is the set of all even permutation in SN। जितना भी इवन परमुटेशन होगा उस सारे इवन परमुटेशन के सेट को, को हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AN, क्या लिखा हुआ है, AN में सिग्मा है, और सिग्मा कहाँ से आएगा, तो SN से आएगा। ठीक है? और सिग्मा क्या है, सिग्मा जो होगा एन इवन परमुटेशन है। क्या है, इवन परमुटेशन है। तो इवन परमुटेशन के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि बताइए अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो बोलिएगा कि इवन परमुटेशन के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इवन परमुटेशन के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, जितना भी परमुटेशन के बारे में पढ़ना था वो सारी चीजें हम आज पढ़ा दिए हैं। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। जब तक आप अच्छे से नोट नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, अब अगला वीडियो आप कुछ दिनों के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मन से पढ़िएगा। इसके बाद आपको परमुटेशन ग्रुप में कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा भी। आप मन से पढ़िएगा और जो भी दिक्कत हो, जो भी शिकायत हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं लगता है कि कुछ है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपके सामने देखिए 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 देखिए, यहाँ से शुरू है। देखिए यहाँ से शुरू है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं आप, इच्छा हो तो
ठीक है, इच्छा हो तो आप ले सकते हो, इच्छा हो तो ले सकते हो। ठीक है, ठीक बात है बच्चा। चल, तो यह सारी चीजें हो गया है, आप नोट कर लीजिएगा, फिर बताइए कैसा, फिर अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे। देखिए जब भी आप पढ़ते हो तो बीएससी का मैथ थोड़ा बोरिंग भी आपको लगता होगा कि क्या ये सब है, लेकिन आप पढ़िए, आपको बहुत ही मजा आएगा। राइटिंग अच्छा से लिखिएगा, सुधार करके लिखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय बाय।